हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 ऑसिलेशन में किया था, थियोरेटिकल चीज़ें कुछ किया था हम लोगों ने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी। आज हम लोग करने वाले हैं उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने पार्ट 1 में किया है। अभी हम लोग कर लेंगे न्यूमेरिकल्स। जिस बच्चे ने भी ये पार्ट 1 नहीं देखा है, डेरिवेशंस फार्मूला को नहीं समझा है, वो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देख लें, तभी आपको यहाँ पे मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 8 kg बॉडी परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। तो आप पहले एम्पलीट्यूड लिख लो 30 सेंटीमीटर या फिर 0.3 मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स गिवन है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर। एक्स क्या है? 30 सेंटीमीटर। दिस वन। फाइंड टाइम पीरियड। हमारे को बोला है टाइम पीरियड फाइंड कीजिए। मास भी गिवन है 8 kg। तो टाइम पीरियड बच्चों निकालने के लिए क्या किया जाए? एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। फोर्स का फार्मूला हम लोगों ने क्या सीखा है? F इजिकल टू के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स मेरे पास क्या है? 60 है। K को क्या लिखते हैं? m ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, और x है 0.3 मीटर। बढ़िया है। मास इज 8 गिवन है ना, मास भी गिवन है। तो क्या लिखेंगे? 60 इजिकल टू 8 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/10। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 8 इंटू 3 अंडर रूट, दिस इज योर ओमेगा। ये हो जाएगा 200। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू आ गई 5। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड ओमेगा होता है। यहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे 2 पाई बाई 5 सेकेंड। आ गया ना? चलो, टाइम पीरियड तो आ गया। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो फार्मूला मुझे मालूम है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बहुत बार हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन सही आने वाला है। तो ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर और 0.12 मीटर। एक्सेलरेशन कब फाइंड करना है? जब डिस्प्लेसमेंट हो 12 सेंटीमीटर, यानी कि 0.12 मीटर। ये आ गया हमारा। टाइम देखो हमको मालूम है ना, टाइम तो 2 पाई बाई 5 है, यहाँ 2 पाई बाई 5 डाल देंगे। ओमेगा 5 है, या फिर आप ओमेगा को पूरा का पूरा 5 रहने दो। ए इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 0.12। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर। m 8 है, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इंटू 0.12 का स्क्वायर। यहां से आप निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? दिस इज 200 इंटू 0.12 का स्क्वायर। ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो मुझे मालूम है, इसे मैं हटा देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, मास 8 है, और वेलोसिटी का फार्मूला मुझे मालूम है, दिस वन। ओमेगा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 25। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, टुच्चो है। प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टुच्चे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। पॉइंट particle of mass 0.1 kg executing SHM with amplitude 0.1 meter. When the particle passes through the mean position, its kinetic energy is given. जब पार्टिकल मेन पोजीशन से पास करेगा तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है?
ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हेन पार्टिकल पासिंग थ्रू मीन पोजीशन दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी क्या हो जाएगा ए ओमेगा का स्क्वायर। के की वैल्यू गिवन है, मास है 0.1, एम्पलीट्यूड है 0.1, यहां से ओमेगा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 16 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करके आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 4। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इफ इनिशियल फेज ऑफ ऑसिलेशन इज 45 डिग्री। तो इनिशियल फेज 45 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। जब भी फेज एंगल की बात होगी तो ओमेगा टी के साथ वो एंगल ए ऐड कर दो जिसकी बात हो रही है, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड हमारे पास गिवन है 0.1 साइन 4t प्लस पाई बाई 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान से देख लो स्टेप्स, सारे चीज नोट कर लो प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखो एसएचएम का एक और इक्वेशन हमारे को देखने को मिल रहा है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये भी एसएचएम का इक्वेशन है। ओमेगा टी के साथ कोई एंगल यहाँ पे हो सकता है, घबराना नहीं है देख के। एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो t की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 1.5, तो हमारे को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है कि x इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है पार्टिकल और x इज इक्वल टू इस 1.5 पे कहाँ है पार्टिकल। तो सबसे पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है। तो यहाँ t 0 डाल देते हैं, हो जाएगा 5 cos, ये पूरा 0 हो गया, पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 1/√2 होता है, तो 5/√2 हो गया मीटर इनिशियली। अब बात करेंगे एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे, दिस इज 5 cos, यहाँ डाल देंगे 1.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 4। cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, cos a cos b यानी कि -1/√2, माइनस साइन है, साइन में तो 0 हो जाएगा। सो ये मुझे मिल गया -5/√2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो हो गया, तो हमको फाइंड करनी है। इसको नाम दे दो x1, इसे नाम दे दो x2। ठीक है, t 0 पे कहाँ है पार्टिकल, तो पॉजिटिव 5/√2, और t 1.5 पे कहाँ है, नेगेटिव -5/√2। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम नंबर लाइन की बात करें, यहाँ पर है, हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया तो मेरे को मिल गया 5/√2, और हमने जब ऑब्जर्व किया 1.5 सेकेंड के बाद तो मुझे मिल गया -5/√2। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, टोटल ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 5/√2 यानी कि 10/√2, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। इसको आप फर्दर कर सकते हो, √2/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5√2 मीटर। बढ़िया है। स्पीड भी फाइंड करनी है, 1.5 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी। तो स्पीड फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका आप इसी को डिफरेंशिएट कर दो, dx/dt तो स्पीड होता है। चलो कर देते हैं। dx/dt 5, cos का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन 2πt प्लस π/4 इनटू, अब हम इसके अंदर को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा सिर्फ 2π, दिस वन, दिस इज द वेलोसिटी। अब मैं t की जगह डाल दूंगा 1.5,
सो v इज इक्वल टू -5 इंटू 2 पाई साइन 1.5 डाल देंगे तो ये 3 पाई हो गया प्लस पाई बाई 4 हो गया, माइनस ऑफ 10 पाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मिल गया मुझे। तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 3 पाई साइन n पाई 0 होता है। तो यहाँ मुझे मिल गया v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 कॉस 3 पाई -1 और ये हो जाएगा 1/√2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मुझे मिल गया 10 पाई/√2 और 5√2 इंटू पाई। दिस इज द वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड में आएगा ये। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो आपको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि dv/dt होता है एक्सेलरेशन। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसे हटा दो, डिफरेंशिएट इट अगेन। तो यह हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 पाई। अब साइन का जो इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव कॉस होता है, तो मैं लिखूंगा कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। उसके बाद इसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये मिल जाएगा मुझे 2 पाई। सो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी -20 पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई प्लस पाई बाई 4। सो ए इज इक्वल टू -20 पाई स्क्वायर कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा -1/√2। यस, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10√2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। डिफरेंशिएशन में बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, उसकी क्लास में अलग से ले लूंगा, वीडियोस भी अलग से बना दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और जो भी यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट है टी, वो बाहर भी आएगा, अंदर तो रहेगा ही आएगा, वो बाहर भी आएगा ऑलवेज। मेक ए नोट। आगे करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है this one, particle executing SHM along a straight line with velocity 4 meter per second when distance of 3 meter from its mean position। तो फटाफट आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लो जो आपको मालूम है, v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। ये होता है जनरल फॉर्मूला। वेलोसिटी 4 है, तो वेलोसिटी 4 कब है? जब हमारे पास डिस्टेंस 3 मीटर है, यानी कि 9 हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड कब है? जब डिस्टेंस 4 है, 16। इसको डिवाइड करके ए और ओमेगा पहले फाइंड कर लेते हैं। डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू √a² माइनस 9 अपॉन a² माइनस 16। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16a² माइनस 256, 9a² माइनस 81। ये हो जाएगा 7a² इज इक्वल टू 256 माइनस 81। तो 6 में से 1 गया 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 7। सो a² मुझे मिल जाएगा 175/7, 7275। सो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5 मीटर। ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर। ए मैं वापस यहाँ डाल दूंगा तो ओमेगा आने वाला है, ये हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 16, तो 3 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 3। सो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी 1। ओमेगा बच्चों 1 आ गया, ए भी आ गया। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ द ऑसिलेशन। बच्चों जब भी हम लोग एक्सट्रीम से मोशन को स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप इक्वेशन क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये आप इक्वेशन कब लिखोगे? जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। 2.5 x की वैल्यू लिखो आप 2.5, a तो कांस्टेंट 5 है, ओमेगा की वैल्यू 1 है इंटू टी। सो cos t इज इक्वल टू हाफ, cos ऑफ t इज इक्वल टू हाफ। और cos हाफ कब होता है बच्चों? जब हमारे पास एंगल हो 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। सो t मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 3।
So this is the time we are getting, pi/3. Please make a note. तो बच्चों होपफुली आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपको सीखना है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्प्रिंग की बात हो रही है। अ ब्लॉक हुज मास इज 1 kg इज फास्टन टू ए स्प्रिंग, द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट K। देखो बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर। जब हम लोग स्प्रिंग की बात करते हैं तो हम लोग लगा सकते हैं F इजिकल टू KX। K हमारे को स्ट्रेट अवे गिवन है, मास भी गिवन है। ब्लॉक इज पुल्ड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई ब्लॉक होगा ऐसा, ठीक है। ये अभी स्प्रिंग कैसा है, नेचुरल लेंथ में है। हम लोगों ने क्या किया, इसको खींच दिया कितने से, 10 सेंटीमीटर से खींच दिया इधर। ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसको हम लोगों ने यहां से छोड़ दिया, ये लाइन है, ये नेचुरल लेंथ वाला लाइन है, इस नेचुरल लेंथ में ये छोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर जब ये यहां पे आएगा, रास्ते में है कहीं पे, ये कुछ वेलोसिटी है इसके पास, तो बोला गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और टोटल एनर्जी निकालिए। तो जब भी हम स्प्रिंग की बात करते हैं बच्चों, हम लोग हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर फ्रिक्शन गिवन नहीं हो तो, फ्रिक्शन अगर नहीं हो तो काइनेटिक एनर्जी हमारे को निकालने को बोला गया है। जब भी हम स्प्रिंग को खींचेंगे, ऐसे इलोंगेट करेंगे, तो स्प्रिंग विल गेट सम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में हाफ KX² एनर्जी होगी स्प्रिंग के पास। ब्लॉक तो बेचारा अभी रेस्ट पे पकड़ के रखा गया उसको, जैसे ही छोड़ेंगे तो इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी है और स्प्रिंग के पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दो एनर्जी है यहाँ पे, हाफ KX/2 का स्क्वायर। यहाँ तो x हम लोग ने लिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर की गिवन है, यहाँ 5 गिवन है, तो मैंने x/2 ले लिया, प्लस यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी ब्लॉक के पास। अब हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लगाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो लिख सकते हैं हाफ KX² इज इक्वल टू हाफ KX/2 का स्क्वायर प्लस हाफ MV²। तो ये हाफ 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 अब हटा दो। स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है 50 है, सॉरी, और ये है 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर से खींचा था स्क्वायर इज इक्वल टू 50 0.1/2 का होल स्क्वायर प्लस V²/2। ये आ गया। यहां से हम लोग वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं। या काइनेटिक एनर्जी बोला गया है, तो आप यहां पे छोड़ सकते हो पूरा का पूरा 50। इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूं, सॉल्व कर लूंगा। 50 कॉमन और इंटू 0.1 स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 - 1/4, दिस इज V²/2। सो 50 इंटू 1/100, 3/4 इंटू 2, दिस इज योर V²। तो V² हो गया 3/4। V² क्या आ गया, 3/4। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ MV²। मास मेरे पास है 1 और V² है सिंपल 3/4, दैट मीन्स 3/8 जूल। काइनेटिक एनर्जी आ गया 3/8 जूल। अभी आप बोलोगे सर आपने तो ऑसिलेशंस का फॉर्मूला लगाया ही नहीं। हम लोग चाहे तो ऑसिलेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी स्प्रिंग की बात होगी तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाने आनी चाहिए बच्चों, ये बार बार मिलने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 3/8 जूल। पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ यही होगा, हाफ KX² इस पोजीशन में, इस पोजीशन में हाफ KX/2 का स्क्वायर। ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पोजीशन का टोटल एनर्जी तो यही होगा। अब हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है। इस पोजीशन में टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ जो टोटल एनर्जी होगी और यहाँ जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है।
तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है इस पोजीशन में, तो आप इस फॉर्मूले को सिर्फ फॉलो करो, दिस इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है आपको सिर्फ हाफ एम का, जो हम लोग ने अभी अभी निकाल लिया। टोटल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे, वेरी सिंपल, नोट कर लो बच्चा लोग।